डिफेंस में स्ट्रेच करके अंदर गए। डिफेंस भी बहुत जबरदस्त है वहां पे और डिफेंस ने अपने आप को संयमित रखा। यहाँ पे रेड की कमान लेकर के एक बार फिर से अभिजीत मलिक स्टार रेडर है। इस समय देखना होगा, इस समय साथ के डिफेंस में राइट कॉर्नर चेन में है, लॉबी में गए स्ट्रेच करके। कबड्डी की कसमें खाई जा रही है। अभिजीत मलिक क्या काम किया है देखना दिलचस्प रहेगा। बहुत टीवी अंपायर को वो पुख्ता सबूत मिल गए, उनको टच नहीं दिखा और रेडर चूंकि लॉबी में गए थे, वो टच क्लेम करने के बाद बिना टच के लॉबी में जाएंगे तो बाहर जाएंगे, तो इसीलिए जो पॉइंट दिया गया था संगम चैलेंजर्स को वापस छीन लिया गया है। दोनों टीमें एक एक मुकाबले जीत कर आई है। शुरुआती मुकाबलों में अभिषेक सिंह आए हैं। इन्हें आप फ्रेंचाइजी लीग प्रो कबड्डी में भी देख चुके हैं। यो मुंबा की तरफ से उत्तर प्रदेश के मिट्टी के लाल हैं। डिफेंस फिलहाल 6 का है। शुरुआत की है इन्होंने लेफ्ट कॉर्नर जहां मयंक मौजूद है। चेन में है, राइट कवर पे स्ट्रेच करके गए, बड़ा शिकार किया अभिषेक सिंह ने। जो काम अभिषेक सिंह साल दर साल लगातार करते आए हैं, आप लेफ्ट कॉर्नर पे जाते हैं, बोनस की धमकी देते हैं, राइट कवर को बाहर इनवाइट करते हैं और जैसे ही राइट कवर दिखा बड़ी तेजी से 3 कदम का 2.5 कदम का फुटवर्क किया और रनिंग हैंड टच। अवध के रामदूत की क्या गजब की शुरुआत हुई है। यहाँ पे एक बार फिर से अटेम्प्ट हो गए थे, लेफ्ट कॉर्नर से गलती हुई है और अपने आप को क्या बेहतर पूर्वानुमान के साथ पॉइंट लेकर आए। देखना दिलचस्प होगा क्या धमाकेदार शुरुआत उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग की। दोनों टीमें अपने पहले मुकाबले में जीत के साथ आई है। अभिजीत मलिक आए हैं रेड की कमान लेकर के। ये वो खिलाड़ी है जो पिछले मुकाबले में 18 पॉइंट ला चुके हैं। इस बार चेन टैकल मयंक निखिल, बहुत खूबसूरत राइट कॉर्नर से अद्भुत प्रयास और फलीभूत किया है इस समय। ये बहुत अच्छी सूचना है संगम चैलेंजर्स के लिए, क्योंकि मंजीत वो रेडर हैं जो कल अच्छी फॉर्म में थे। चेन के ऊपर से जंप कल अभिजीत ने लगाया था। मंजीत कोशिश कर रहे थे पर चेन मजबूत थी, जंप के बावजूद चेन टूटी नहीं। इससे ये पता चलता है कि दोनों खिलाड़ियों ने, जो कॉर्नर और इन का प्लेयर है, कितनी मजबूती से हाथ बांधे हुए थे। तो शानदार चेन टैकल हमने देखा। उसी का रिप्ले अवध की तरफ से भी 2 लगातार शानदार चेन टैकल देखे हमने। क्या गजब के निगाह से निगाह मिलाकर ये चुनौती पेश कर रही है टीम। यहाँ पे गजब का देखिए आप, यहाँ पे चेन टैकल, एक और सपोर्ट आया अमित का और क्या बेहतर थाई पे गए और अब वापस अभिषेक आए हैं रेड पे। देखिए इस समय मुकाबला बहुत दिलचस्प। अभिषेक ने 8 रेड पॉइंट लिए थे अपने पहले मुकाबले में, एक टैकल में भी, और डिफेंस इस वक्त देखें इस समय 6 का है। जबरदस्त मुकाबला उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग का, रोमांच अपने सरहदों को पार करता हुआ। और अभी तक अगर देखें बहुत चतुराई से अभिषेक बहुत एक बड़े खिलाड़ी के तौर पे अनुशासित तरीके से गए और बोनस लेकर आए। 2 रेड में 2 अलग अलग स्किल दिखाए हैं अभिषेक ने। पिछली बार बोनस की धमकी दी थी लेकिन रनिंग हैंड टच किया, इस बार सीधा बोनस किया है। ये एक मल्टी टैलेंटेड प्लेयर की निशानी है जो अभिषेक दिखा रहे हैं। और ये हैं तुषार। डिफेंस के अंदर जाने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी, थोड़ा और जिगर दिखाना पड़ेगा कबड्डी के मैट पर। जी हाँ, इस समय यह खेल ही जिगरा का है। 4-2 का इस समय बढ़त। अवध रामदूत की बेहतर शुरुआत इस समय। इस बार एंकल होल्ड, क्या कहने, लेफ्ट कॉर्नर पे शेर की जकड़ और लेफ्ट कॉर्नर की पकड़ कर दिया शिकार यहाँ पे। संगम चैलेंजर्स का ये तीसरा पॉइंट है और 3 में से 2 पॉइंट उनके डिफेंस में आए हैं। लेफ्ट कॉर्नर, ये हमारे मित्र मोहित छिल्लर के जो भाई हैं सुरिंदर नारा, बिल्कुल उसकी याद दिलवाई थी। पर संगम चैलेंजर्स अभी भी रेड में पॉइंट नहीं ले पाए हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ पे अगर देखें मुकाबला बेहद दिलचस्प है दोनों टीमों के लिए। कांटे की टक्कर एक तरफ, अभी निखिल इस समय रेड पे थे, एम्प्टी रेड करके वापस गए। वापस अभिषेक सिंह, उत्तर प्रदेश के मिट्टी का लाल, जिन्होंने कबड्डी की गजब की लोकप्रियता अर्जित की है। फिलहाल डिफेंस यहाँ 7 का है। 7 का डिफेंस इस समय स्ट्रेच करके अंदर गए, राइट कवर को एक बार शिकार बना चुके हैं। लगातार अच्छा प्रयास, यहाँ पे एडवांस टैकल की गलती, लेफ्ट कॉर्नर से बाहर किया जर्सी नंबर 4 को। अभिषेक ने बड़ा शिकार किया है, इस समय बाहर किया है मयंक, वाइस कैप्टन को पाजी। और शायद मैं ये कहूंगा विकास की मयंक खुद बाहर हुए हैं। इन फॉर्म रेडर अभिषेक को आप मिड लाइन के पास जाके सरप्राइज टैकल ही सही, पर वो गुस्ताखी नहीं कर सकते। अभिषेक के लिए बड़ी अच्छी बात है कि पहले 5-6 मिनट में उनको 3 रेड पॉइंट मिल गए। और यहाँ एक रनिंग बोनस की
अपील है, बोनस मिला है। आशीष कह रहे हैं कि बोनस नहीं है। रिव्यू आपके पास है, उसका आप इस्तेमाल ना कीजिए तो अच्छा है। वाकई में उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल इस समय रेड की कमान लेकर के डिफेंस इस समय देखिए शेख का है। रेड की कमान यहाँ पे बहुत अहम रहेगा। इस समय मंजीत आए हैं रेड पे 8 नंबर की जोशी में। क्या मंजीत बोनस की स्थिति है, क्योंकि 6 का डिफेंस है। शिवम लेफ्ट कॉर्नर संभाल रहे हैं। एमटी रेड करके वापस गए। कांटे की टक्कर, 2 विजयी टीमें हैं। शुरुआत इन्होंने अपने पहले मुकाबले में जीत के साथ की है, लेकिन आज एक अलग चुनौती पेश कर रही है, क्योंकि 2 विजेता टीमों के बीच मुकाबला है। और सीधा सीधा ये अवध रामदूत के रेडर्स और संगम चैलेंजर्स के डिफेंडर्स के बीच का मुकाबला लग रहा है, क्योंकि संगम के रेडर्स को ज्यादा पॉइंट नहीं मिले, इक्का दुक्का बोनस मिले हैं। जो 4 पॉइंट कमाए हैं उसमें से 2 तो इनके डिफेंस में से आए हैं, एक सेल्फ आउट होने से आया, एक बोनस मिला है। तो रेडर्स संगम चैलेंजर्स के अगर चलें तो और बेहतर होगा। और यहाँ अभिषेक को सपोर्ट चाहिए। अभिषेक के अलावा कोई और संगम चैलेंजर्स का रेडर अब तक नहीं चला। जी हाँ, अभिषेक इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो निरंतरता से परफॉर्म कर रहे हैं। इस समय डिफेंस देखिए शेख का है, लगातार लेफ्ट कॉर्नर पे दबाव बनाने की कोशिश, इस बार ब्लॉक किया है। क्या लाजवाब ब्लॉक है इस समय, बहुत शानदार ब्लॉक किया सामने से, वन मैन आर्मी की तरह। बहुत बड़ी कामयाबी है। संगम चैलेंजर्स ने एक ही बात में चैलेंज किया है अब तक अवध रामदूत को, और वो है डिफेंस। डबल थाई होल्ड नीचे जाकर राइट कवर ने किया है। प्रशांत कुमार ने मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, और अभिषेक को पहली बार आपने बेंच पे भेजा है, तो फायदा उठाइए इस चीज का, क्योंकि अभिषेक के अतिरिक्त और कोई रेडर नहीं चल रहा उनकी टीम का। ये मौका है संगम के पास वापसी करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने सुनील पाजी। यकीनन तौर पे ये नोएडा से ये खुशियां जा रही होगा मुजफ्फरनगर तक। प्रशांत, क्या गजब का ब्लॉक किया उन्होंने, अद्भुत पोजीशनिंग। मंजीत आए हैं रेड की कमान लेकर के 5-5 पॉइंट्स के साथ बराबरी पे। विजय राइट कॉर्नर पे है। डिफेंस इस समय 7 का फुल हाउस। मंजीत देखना होगा मन के साथ क्या दिल जीत पाएंगे। अगर अभी तक डिफेंस संगम का बहुत अच्छा खेला है, चाहे बात करें विजय कुमार जिन्होंने पिछले मैच में 3 पॉइंट लेकर आए थे। ये डुओ डाई रेड है। डुओ डाई रेड में इनकी पोजीशन से रिस्की टैकल किया और उसका परिणाम भी मिला है। आलोक कुमार टीम के लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन पे खड़े थे। डू और डाई रेड में जहां आपको रिस्क नहीं लेना था वहां रिस्क लिया, पर परिणाम मिला, पॉइंट मिला। पर अभिषेक अभी भी बेंच पर हैं। यहां कोच साहब के पास बैठे हुए हैं और मंजीत को उन्हें रिवाइव करवाना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंजीत जैसे खिलाड़ी को ज़्यादा आउट ऑफ कोर्ट नहीं रख सकते आप, बहुत फर्क पड़ेगा रेडिंग डिपार्टमेंट पे। फिलहाल यहाँ पे रेड की कमान लेकर के डिफेंस देखे शेख का बोनस ऑन है। मंजीत आए हैं रेड पे इस समय, राइट रेडर अच्छा सफलिंग कर रहे हैं। लेफ्ट कॉर्नर यहाँ पे गलती हुई है, लेफ्ट कॉर्नर ने इनिशिएट किया था, राइट कवर आ गए। जरूरत नहीं थी सुनील पाजी इतना एडवांस टैकल करने की, प्रॉपर एंगल नहीं था, पोजीशनिंग अच्छी नहीं थी। और सबसे रोचक बात ये हुई है कि जिस खिलाड़ी ने आउट किया था अभिषेक को, वो बाहर हुआ है प्रशांत, और अभिषेक ही अंदर आए हैं। ये बिल्कुल आपने वो गलती पकड़ ली, टिपिकल मिसअंडरस्टैंडिंग। लेफ्ट कॉर्नर राइट कवर के बीच में जब गड़बड़ होती है तो ऐसे ही परिणाम निकलते हैं। वो टेलीपैथी होनी चाहिए। ये एस्केप स्किल कमाल का है अभिजीत मलिक का। ये वो अभिजीत है जिन्होंने पिछले मुकाबले में 18 रेड पॉइंट लेकर आए थे मिर्जापुर के खिलाफ। अपना सुपर 10 देखिए स्ट्रेच करके के कमाल का सामने से ब्लॉक आया, लेकिन अभिजीत अगर एक बार अपनी रंगत में आ जाए इन्हें रोक पाना मुश्किल होता है। फिलहाल एक बार फिर से रेड की कमान मंजीत लेकर के अवध रामदूत की तरफ से डिफेंस इस समय शेखा है। लगातार लेफ्ट कॉर्नर पे बोनस ऑन है, लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन के बीच में प्रयास करते हुए, और यहाँ पे बोनस पॉइंट क्या खूबसूरती से लिया लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट इन के बीच में। ये बड़ा जरूरी है कि लगातार बोनस आते रहें। अभिजीत मलिक फिर रेड पे हैं। लेफ्ट कॉर्नर की कमजोर आधे अधूरे मन से लगाई गई डाइव थी ये। आलोक कुमार थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा आपने टैकल किया था डुओ डाई रेड में। हर रेड में रेडर को टैकल करने की जरूरत नहीं होती है। सतेंद्र और जितेंद्र दोनों टीम्स के कोच हैं, दोनों विजयी शुरुआत लेकर आए हैं। जितेंद्र मुझे थोड़े नींद में लग रहे हैं, स्लीप डिप्राइव्ड लग रहे हैं, क्योंकि कल रात को आखिरी मुकाबला खेला था और मुझे लगता है शायद पार्टी भी हुई होगी, सोए भी कम होंगे रात को। यूपीकेएल एक बड़ा कबड्डी के मानचित्र पे एक अच्छे अध्याय की शुरुआत है उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है और बड़ी प्रतिभा है। एक लंबी अगर बात करें लेगेसी रही है संजीव बालियान से लेकर के राहुल चौधरी जैसे सितारे, और आप देखते हैं यहाँ पे अभिषेक सिंह
और अब यहाँ पे लेफ्ट रेडर इस समय तुषार रेड की कमाल लेकर के अच्छा फुटवर्क नजर आया। 5 का डिफेंस, बोनस ऑफ है और बोनस ऑफ हो तो यहाँ ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश नहीं, एम्प्टी रेड करके वापस गए। यहाँ बोनस ऑफ नहीं है, यहाँ अभिषेक सिंह के लिए बोनस ऑन है। कल 8 रेड पॉइंट लिए थे, आज शुरुआत पहले ही अच्छी इनकी हो चुकी है। जरा दाईं तरफ देखिए, थोड़ी देर पहले इन्होंने रनिंग हैंड टच किया था और बाईं तरफ देखिए एक और टच किया है इन्होंने। दोनों तरफ से पॉइंट ला रहे हैं, वो बोनस करते हैं, एस्केप करते हैं, रनिंग हैंड टच करते हैं, सारे स्किल्स दिखा रहे हैं आज अभिषेक सिंह। जी हाँ, ये बहुआयामी प्रतिभा के धनी है, कमाल की स्किल है इनके पास। रनिंग हैंड टच की बात की और यहाँ पे गलती हुई है डिफेंस में, राइट कॉर्नर टेम्प्ट हो गए और खमियाजा भुगतना पड़ा आसानी के साथ। बकलाइन के आगे आप एडवांस टैकल नहीं कर सकते किसी बड़े रेडर को, और वो गलती हुई राइट कॉर्नर से। यहाँ पे थोड़ी सी खमियाजा आशीष को भुगतना पड़ा है। दोनों कॉर्नर बाहर जा चुके हैं। पिछली बार आलोक गए थे लेफ्ट कॉर्नर, इस बार आशीष नागर बाहर गए हैं और मंजीत वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कल अभिषेक को थोड़ा सपोर्ट किया था। 2 रेड पॉइंट कल लिए थे, आज वो काम जरूरी करना है, दोबारा से करना है। देख सकते हैं चेहरे की भाव भंगिमाएं बता रही है कि इस मुकाबले की क्या अहमियत है, क्योंकि दोनों टीमें अगर बात करें पहला मुकाबला जीत कर आई है, उस विजयी अभियान को जारी रखना चाहेगी। फिलहाल इस समय बात करें, इस समय 5 का डिफेंस, रनिंग हैंड टच करने गए हैं अमित के खिलाफ, लेफ्ट कॉर्नर पे स्ट्रेच करके गए लेकिन बहुत संयमित नजर आए और अपने आप को बचाया अमित ने। कृष्ण मावी, इन्होंने भी कल 2 पॉइंट लिए थे, टीम के 3rd रेडर हैं, टुकड़ों में चलते हैं, बोनस ऑन सिचुएशन है, ज्यादा रिस्क मत भी लें, बोनस की ही ट्राई करें, वही कर रहे हैं। पर मैच रेफरी ने कहा कि आपके पैरों की स्थिति ठीक नहीं थी, बोनस मिलेगा नहीं। और ये जो 5 का डिफेंस है इस समय अवध के लिए सबसे उपयुक्त है। आपके लिए बोनस ऑन है सामने वाली टीम के कोर्ट में, आप दूसरी टीम को बोनस ऑफ सिचुएशन में खिला रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। जी हाँ, अभिजीत आए हैं, स्टार रेडर है, देखना होगा इस समय एंकल डाइविंग एंकल होल्ड का प्रयास किसी लंबे करके और इतने दक्ष रेडर के खिलाफ। अमित की मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी नजर आई और ये थोड़ी चिंता की लकीरें रहेगी। संगम चैलेंजर्स जो अपने बात करें अद्भुत डिफेंस के लिए जाने जाती है और यहाँ पे डू और डाई रेड में इस समय यहाँ पे नजर डालते हैं पहले अभिजीत के इस स्केप पे, खूबसूरत इस समय पूर्वानुमान के साथ। और अब डू और डाई रेड है जिसके लिए अभिषेक आए हैं और अभिजीत देख लीजिए डिफेंस का हिस्सा नहीं है, राइट कवर को बचना पड़ेगा, पुराने वाली गलती मत कीजिए। प्रैक्टिकली ये 6 का डिफेंस है, आखिरी कुछ सेकंड बाकी हैं। डू और डाई रेड में डिफेंस ने अब तक संयम दिखाया है। अभिषेक सिंह को अब बाहर जाना पड़ेगा, डू और डाई रेड में पॉइंट नहीं ले पाए। बड़ी चुनौती रहती किसी रेडर के लिए और यहाँ पे चेन टैकल किया डिफेंस ने। कमाल का यह मुकाबला अभी तक घटित हुआ है पहले हाफ में, देख सकते हैं यहाँ पे चेन लेकर आए राइट कॉर्नर से, मौजूद थे निखिल जर्सी नंबर 9 में, सपोर्ट आया बहुत टाइमली और अद्भुत चेन टैकल। अभी तक दोनों टीमों की कंपेयर करें तो दोनों टीमों ने अभी तक रेड डिपार्टमेंट में यहाँ पे 9-9, जहाँ पे अगर बात करें 10-9 का स्कोर है और यहाँ सुपर टैकल की स्थिति है इस समय। सुपर टैकल में देखना होगा अभिजीत आए हैं रेड पे इस समय, एक तरफ मौजूद है इस समय आशु मौजूद है, राइट कॉर्नर एक बेहतर खिलाड़ी है, नौनीत दूसरी तरफ है लेफ्ट कॉर्नर पे और अभिजीत यहाँ पे चेन के बीच से निकले, थोड़ी सी समन्वय की कमी सुनील पाजी और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा डिफेंस को। अभिजीत मलिक कल भी बहुत अच्छा खेले थे, अभिजीत मलिक आज भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अवध रामदूत की डिफेंस अचानक से दरकने लगी है। दोनों कॉर्नर सबसे पहले आउट हुए थे, उसके बाद लगातार टीम आउट हो रही है और अब रेफरल लिया गया है। Our challenge is 1 point. Our decision 2 points. Please review.
अंपायर ने दिए थे 2 पॉइंट और टीवी अंपायर यही जज कर रहे हैं कि अभिजीत का कितने डिफेंडर्स को टच हुआ है। एक तो कंफर्म है लेफ्ट कॉर्नर को जो दिखाई दे रहा है आशु सिंह, उनके अतिरिक्त ये दूसरा टच हुआ या नहीं। एक अच्छा रिव्यू हो सकता है ये टीम के द्वारा, और वही हुआ इस समय। रिव्यू बहुत निर्णायक था ये और सक्सेसफुल रिव्यू रहा इस समय। बहुत मायने रखता है सुनील पाजी इस तरीके के एक एक पॉइंट्स जब कांटे की टक्कर हो। शुरुआत में डिफेंस बहुत उम्दा खेलता नजर आ रहा था संगम चैलेंजर्स का, लेकिन वहाँ पे अब धीरे धीरे इस समय उनकी डिफेंस में थोड़ी गलतियाँ होनी शुरू हुई और अब देखना होगा उसका कितना फ़ायदा। ऑल आउट का खतरा भी मंडराने लगेगा। मंजीत आए हैं, क्या रिवाइव करा पाएंगे? साथ का फुल हाउस है। विजय राइट कॉर्नर पे है, इसके अलावा देखें लेफ्ट कॉर्नर चेन में है और यहाँ पे संभल करके खेलते हुए रिवाइव कराना होगा अपने मेन रेडर्स को। और अभिजीत मलिक से बचना पड़ेगा। डिफेंस में इनको 2 पॉइंट सुपर टैकल के लालच में मत जाइए। एक खिलाड़ी सेल्फ आउट है, लाइन आउट है। लेफ्ट कॉर्नर पे नवनीत नागर थे, उनको बाहर बुला लिया गया है। अब मंजीत अकेले बचे हैं और उनको जाना पड़ेगा। अवध रामदूत ऑल आउट हो चुकी है। जी हाँ, इस समय अवध रामदूत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बहुत खूबसूरत तरीके से 2+2 इस समय 4 पॉइंट के साथ चारों खाने चित कर दिए इस समय संगम चैलेंजर्स ने। संगम चैलेंजर्स अब जा पहुंचे हैं 15 पॉइंट पे, 10 पे है इस समय अवध रामदूत। 15 में से 8 रेड पॉइंट है, 4 टैकल पॉइंट है और ऑल आउट के 2 पॉइंट है। ये एनालिसिस और आज अद्भुत खेल रहे हैं। अगर बात करें खूबसूरत प्रदर्शन अभिजीत मलिक की, विजय कुमार और निखिल डिफेंस में अच्छी भूमिका अदा करते हुए। बड़े प्यार से मंजीत ने ये लेफ्ट कॉर्नर को आउट किया है। जो टीम अभी अभी ऑल इन होकर वापस आई हो उससे आप थोड़ी संभली हुई शुरुआत की उम्मीद करते हैं, पर ये खिलाड़ी अब तक का स्टार है अभिजीत मलिक। यकीनन तौर पे ये अच्छे संकेत है। फिलहाल यहाँ पे रेड की कमान लेकर वापस इस समय अभिजीत। कल सुपर 10 लगाया था इस खिलाड़ी ने, आज भी अपने अपेक्षाओं के अनुरूप शुरुआत की है। इस बार लेफ्ट कॉर्नर बहुत शानदार इनिशिएट किया। लेफ्ट कवर और सेकंड लाइन डिफेंस का क्या खूबसूरत यहाँ पे आशीष का क्या खूबसूरत इस समय कवरेज और खूबसूरत ब्लॉक। आलोक बहुत बेहतरीन एंकल होल्ड किया और उसके बाद जो सपोर्ट आया आपके राइट के डिफेंस से, ऐसा डिफेंस अगर करेंगे अवध रामदूत तो जरूर वापसी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। 3 ही पॉइंट बाकी हैं। पहले गलतियां ये हो रही थी कि सोलो अननेसेसरी एडवांस टैकल के लिए जा रहे थे। इस तरह का कॉम्बिनेशन टैकल कीजिए तो अच्छी बात है। और अभिजीत मलिक बाहर हैं, यानी कि अवध रामदूत के लिए शानदार मौका है वापसी करने का। जी हाँ, मेन रेडर बाहर है तो इससे स्वर्णिम अवसर नहीं हो सकता। और अवध रामदूत का वो डिफेंस है जिस डिफेंस में आशु ने 6 टैकल किए थे पिछले मुकाबले में, हाई 5। आलोक ने भी 6 टैकल किए थे और टैकल में इस टीम ने 19 पॉइंट लाए थे सुनील जी। तो यकीनन तौर पे जिस बात की आप जिक्र भी कर रहे थे शुरुआत में, ये टीम टैकल में अगर एक बार सेटल हो जाए तो बड़े बड़े रेडर्स को पटखनी दे सकते हैं। दोनों टीम की मजबूती उनका डिफेंस है। कल दोनों टीम्स ने शानदार डिफेंस करके दिखाया था। मैच रेफरी राहुल तोमर ने ग्रीन कार्ड वार्निंग दी है अभिषेक सिंह को, क्योंकि जब विरोधी टीम का रेडर रेड करता है तो आपकी डिफेंस में एक से ज्यादा खिलाड़ी बात नहीं कर सकते। यहाँ क्या बात होगी? यहाँ कॉम्बिनेशन टैकल की बात होगी, जो अच्छी खबर है संगम चैलेंजर्स के लिए। जब नाम में ही संगम हो तो समन्वय, तालमेल और बेहतर कॉम्बिनेशन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। क्या लाजवाब टैकल इनिशिएट किया था, राइट कॉर्नर से आया ब्लॉक, लेफ्ट कॉर्नर ने इनिशिएट की। संगम चैलेंजर 16 पे, 12 पॉइंट पे अवध रामदूत। दोनों टीमें जीत कर आई है। तुषार आए हैं, सपोर्ट रेडर है। डिफेंस इस समय 6 का। और अब देखना होगा एक बहुत खूबसूरत ब्लॉक, क्या कहने, तुषार को बाहर कर दिया इस डिफेंडर ने। और ये वो खिलाड़ी एक मामूली कोई डिफेंडर नहीं है, जर्सी नंबर 5। अद्भुत अंदाज में डिफेंस आया है, अद्भुत डिफेंस नजर आया सुनील पाजी। जब इस तरह के डबल थाई होल्ड होते हैं, जब कवर खिलाड़ी आगे आके अपना सिग्नेचर मूव दिखाते हैं तो मजा आ जाता है। डबल थाई होल्ड आज 2 हो चुके हैं कवर्स की तरफ से। और अभिषेक
कल के पॉइंट्स को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और अभिषेक इसी हाफ में अपनी टीम को वापस भी लाना चाहते जरूर है, पर उसके लिए अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। इनको और रेड मिलेगी नहीं इस हाफ में। जी हाँ, बामुश्किल अब हो सकता है इस मुकाबले की पहले हाफ में क्या कांटे की टक्कर है या आखिरी रेड हो सकती है पहले हाफ की, देखना होगा। इस समय निखिल आए हैं। निखिल ये बात करें हाफ की आखिरी रेड हो सकती है। 16-13 का स्कोर, संगम चैलेंजर्स 3 पॉइंट की लीड में है और अंदर गए यहाँ पे जो टीम के राइट कवर हैं उनको बाहर भेजा है। तो दोनों टीम्स ने हाफ टाइम के बाद टच पॉइंट्स की शुरुआत की है। दोनों ने कवर्स को टच किया, दोनों ने बड़ा महीन सा प्यारा सा टच किया, कवर्स को टच किया है और कमर कस के आई है सेकंड हाफ में। ये दर्शा दिया यूपीकेएल कबड्डी के मानचित्र पे एक नए अध्याय की आगाज। अभिजीत आए हैं रेड की कमान लेकर के। अभिजीत मलिक के देखना होगा डैश करने का प्रयास इस समय, लॉबी का इस्तेमाल करके गए। अंपायर ने तो डिफेंस के फेवर में पक्ष में ये पॉइंट दिया है, लेकिन लगता है भाव भंगिमाओं से कि शायद चैलेंज किया जाए इस निर्णय को। पर उसके लिए आपके पास चैलेंज होना चाहिए। आपको पूरे मैच में एक ही अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है। अभिजीत मलिक और घुटने लॉबी से बाहर आ चुके थे, गुलाबी कलर की लॉबी के बाहर घुटने पड़े थे। तो आपने मिड लाइन अगर क्रॉस की है प्रभु, तो फिर आप बाहर ही जाएंगे। यकीनन तौर पे मुकाबला बहुत दिलचस्प। मयंक लेफ्ट कॉर्नर पे है इस समय, 4 का डिफेंस, सेंटर का पूरा कोर्ट खाली, बोनस ऑफ रहता है। ऐसे में थोड़ा पॉइंट लाना ज़्यादा मुश्किल होता है किसी रेडर के लिए। और एमची रेड करके वापस गए, देख सकते हैं आप 15 पॉइंट पे इस समय अवध और 17 पॉइंट पे। निगाह से निगाह मिलाकर संगम चैलेंजर्स को चुनौती दे रही है। निखिल आए हैं सपोर्ट रेडर के तौर पे, अच्छा काम किया है इन्होंने 7 के डिफेंस में। एक तरफ देखें इस समय लेफ्ट कॉर्नर शेन में है, राइट कॉर्नर और राइट इन के बीच में बोनस का भी प्रयास करते हुए लगातार। पिछली रेड में कवर को रनिंग हैंड टच करके गए थे, इस बार कवर को किक लगाने का मूड था निखिल का। निखिल चौधरी बुलंदशहर से हैं और अगर अभिजीत मलिक बाहर हैं तो फिर निखिल का ही दायित्व बनता है कि पॉइंट लेकर आएं। और फायदा आपका ये है कि आपके पास डिफेंस में सिर्फ 4 खिलाड़ी हैं, यानी कि अभिषेक जैसे रेडर्स को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत की, पॉइंट पाया अभिषेक सिंह, कमाल करके दिखाया। अभिषेक सिंह का वाकई में इस तरीके से एक बड़े खिलाड़ी है और दिखाया अपनी क्षमता को। यहाँ पे चेन को तोड़ दिया इसे। महारथी खिलाड़ियों के तौर पे पिछले मुकाबले में भी 8 रेड पॉइंट और 1 टैकल था। सुपर 10 पिछले मैच में नहीं कर पाए, लेकिन वो कशक एक बड़ी टीम के खिलाफ आज चाहेंगे अभिषेक सिंह वो काम संगम चैलेंजर्स के खिलाफ। और बहुत ही कांटे की टक्कर, मात्र 1 पॉइंट की बढ़त है। निखिल आए हैं वापस रेड पे, डिफेंस यहाँ फुल हाउस है। एंकल होल्ड के लिए कोशिश, लेकिन प्रॉपर पोजीशनिंग, ग्रिप अच्छी नहीं। डाइविंग एंकल होल्ड थोड़ा टफ होता है सुनील पाजी। और ये आलोक जब भी एडवांस आते हैं टीम के लेफ्ट कॉर्नर हमेशा आउट होते हैं। जब जब इन्होंने संयम दिखा के बैक पीछे जाकर बोन लाइन पीछे टैकल किए हैं, तब काम हुए हैं। 3 खिलाड़ी बचे थे संगम चैलेंजर्स के, अब हो गए हैं 4। आपके पास शानदार मौका था ऑल आउट देने का। क्या ऑल आउट आ सकते हैं संगम चैलेंजर्स इस स्थिति से? बड़ी चुनौती रहेगी। अभिषेक सिंह अपनी रंगत में है, गजब का हुनर है, सलाहियत है, कौशल इस खिलाड़ी के पास। देखिए स्ट्रेच करके, चाहे टो टच की, चाहे रनिंग हैंड टच की, लंबी हाइट है। कौन भूल सकता अभिषेक सिंह का वो प्रदर्शन यू मुंबा की तरफ से खेलते थे फ्रेंचाइजी प्रो कबड्डी लीग में, क्या स्वर्णिम काम किया था। और वो उत्तर प्रदेश के मिट्टी के लाल है, यहाँ कमाल कर रहे हैं सुनील पाजी। यहाँ के तो सबसे बड़े स्टार हैं अभिषेक, अर्जुन देशवाल, हरिंदर और बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेलते दिखे हैं, और बहुत से खिलाड़ी जो अब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे और खेलते दिखेंगे। और अगर मेरे सूत्र सही हैं, जो अक्सर सही होते हैं, तो कुछ एक खिलाड़ियों को पहले ही टीम्स ने एनवाईपी कैंप से चुन लिया है। यूपी लीग में खेलने वाले बहुत से खिलाड़ी प्रो कबड्डी में जाएंगे, एनवाईपी कैंप से चुने जा चुके हैं। उनके नाम का खुलासा मैं अभी नहीं करूंगा, पहले टीम्स को घोषणा करने दीजिए। यूपीकेएल उनको प्रो कबड्डी से पहले मंच दे रहा है अपना टैलेंट दिखाने का टीवी पर। बिल्कुल पाजी, आपके मुंह में घी शक्कर और बहुत सारा इस समय जो आपकी सच्चे हृदय से कबड्डी के प्रति जो बाणी आपकी निकलती है, और बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पे। लेकिन घी घर का बना होना चाहिए और शक्कर एकदम प्योर होनी चाहिए, तो स्वीकार करूंगा।
बाजी उत्तर प्रदेश में आपको प्योर में मिलेगा। नोएडा में दीवानगी का आलम गजब का है। इस समय देख सकते हैं आप, इस समय 6 का डिफेंस में एक बार फिर से निखिल आए हैं रेड पे। कमाल किया है निखिल, निरंतरता से रेड कर रहे हैं और पॉइंट भी अपने हिस्से में लाए हैं अभी तक। अच्छे संकेत है इनके लिए। फिलहाल इस समय 18-16 का स्कोर है। लगातार यहाँ पे राइट कॉर्नर थोड़ा सा आगे आ रहे थे लेकिन अपने आप को संयमित किया अभिषेक सिंह टू अडाई रेड में। और बहुत कठिन डिफेंस में, 4 के डिफेंस में पॉइंट लेना वैसे ही कठिन है। अभिषेक के लिए कठिन होना नहीं चाहिए। जो इनकी स्पीड है, जो इनकी हाइट है, जितने इनके पास स्किल्स हैं, बस डिफेंस गलती ना करे, डिफेंस खुद को टच होने से बचाए। और पिछले हाफ में अभिषेक एक बार डू और डाई रेड में आउट हो चुके हैं। जी हाँ, थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा अभिषेक को। अंगारों पे पांव, वक्त निकल रहा है, मुश्किलें बढ़ सकती है। स्ट्रेच करके गए, क्या लेफ्ट कॉर्नर जहां पे दावा किया है, लेकिन अभिषेक सिंह को मयंक के खिलाफ वो कोशिश थी। आत्मविश्वास से ओतप्रोत नजर आ रहे हैं। क्या उनके पक्ष में यह निर्णय जाएगा? चुनौती देंगे इस डिसीजन को, लेकिन रिव्यू है नहीं। मैच रेफरी और मैच अंपायर उनको यही बता रहे हैं, शराफत अली साहब और राहुल तोमर यही कह रहे हैं कि रिव्यू ओके। अब रिव्यू दे दिया गया है, अब रिव्यू दे दिया गया है। TV umpire, our challenge is one touch point, our decision red out. Please review. बड़ा सीधा सा मामला है। अभिषेक ने कहा कि मैंने डिफेंडर को टच किया है तो मुझे पॉइंट मिलना चाहिए। अंपायर का फैसला ये था कि आपने टच नहीं किया और डू और डाई रेड थी तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। फैसला बना रहे हैं टीवी अंपायर। मयंक को टच हुआ या नहीं, और ये बहुत अच्छा एंगल है पता करने के लिए। क्या ये अपर आर्म्स पे टच मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर यहाँ उंगलियां जर्सी को लगी होती, जर्सी हिली तो है, उसके बाद थाइस पे उंगलियां आ रही हैं, तो 2 मामले बन सकते हैं जब टीवी अंपायर टच देख सकते हैं। और थाई पे अगर उंगलियां लगी हैं तो उंगलियां मुड़ेंगी। ना उंगली मुड़ी, ना जर्सी हिली। अभिषेक आउट थे, अभिषेक आउट रहेंगे और रिव्यू चला गया अवध रामदूत के हाथ से। और यहाँ पे अच्छे संकेत नहीं है यकीनन तौर पे अभिषेक का जाना डू अडाई में। और यहाँ पे एक और डू अडाई इस समय अवध ने अपना, ये एक और डू अडाई इस समय। निखिल आए हैं रेड पे, यहाँ बोनस ऑफ है। 5 का डिफेंस, लेफ्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर चेन में है इस समय निखिल के लिए। चुनौती रहेगी, अंगारों पे पांव रखने के बराबर। लगातार टो टच का प्रयास, थाइस पे गए, क्या कमाल का लेफ्ट कॉर्नर ने कमाल कर दिया। टाइमिंग थाई होल्ड, अद्भुत अंदाज में अमित खेल रहे हैं। अमित तो अमित छाप छोड़ रहे हैं कोर्ट पे। इससे पहले आलोक कभी कभी लेफ्ट कॉर्नर खेलते थे, कभी अमित खेलते थे। अभी अमित है। एडवांस टैकल, जोखिम भरा टैकल कामयाब क्यों हुआ? क्योंकि 2 खिलाड़ियों का सपोर्ट आ गया। तो अमित नागर के उस टैकल को टीम के साथी डिफेंडर्स ने सार्थक किया है, वरना ये रिस्क वाला मामला था। पर वो क्या कहते हैं, रिस्क है तो इश्क है, हो गया। जी हाँ, सही कहा आपने। और ये कबड्डी का इश्क बरस रहा है इस वक्त नोएडा के इंडोर स्टेडियम में, जो कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। और फिलहाल 4 के डिफेंस में देखना होगा इस समय। टो टच की कोशिश, कमाल कर दिया, राइट कॉर्नर को बाहर किए इस समय। जर्सी नंबर 2 बाहर गए। स्पीड देखिए पाजी, क्या गजब की गति, बिजली की मानिंद रेडर की। 6 पॉइंट ले चुके हैं आज मंजीत। रनिंग टो टच हुआ है, इसका अंदाजा मंजीत को भी कम था। 40 पे स्कोर बाहर, यानी कि लेफ्ट कवर को बाहर बुलाया गया है। और तुषार जो कि लेफ्ट रेडर हैं, डिफेंडर की जगह रेडर को अंदर शामिल किया है संगम चैलेंजर्स ने, क्योंकि आपको रेड करनी है। स्ट्रेच करके गए लेफ्ट कवर के खिलाफ, लेकिन उतना संपूर्णता की तरफ। और अब कृष्ण आए हैं इस समय रेड पे। एम्प्टी रेड करके जाएंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 3 खिलाड़ी सामने बचे हैं। एक ही पॉइंट से आप पीछे हैं। ये 1 पॉइंट से पिछड़ने के बावजूद आप 2-3 पॉइंट की लीड बना सकते हैं। 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि सुपर टैकल मत होइए, जो बच गए कृष्ण मावी, रिस्क नहीं लिया। दूसरी शर्त ये है कि विरोधी टीम को अपने डिफेंस में पॉइंट मत दीजिए। तुषार नए रेडर आए हैं और पॉइंट लेकर गए हैं। अंडर एस्टिमेट मत कीजिए सामने वाली टीम के रेडर को। कमाल कर दिया इस समय, क्या बॉडी का स्ट्रेच करके गए, क्षमता के अनुरूप रनिंग हैंड टच, अद्भुत अंदाज में शिकार किसे किया, लेफ्ट कॉर्नर को बाहर किया इस समय।
क्या कहने तुषार, ये तुषार ने तो कमाल के समय बौछार की है अपनी हौसले बढ़ाते हुए टीम के लिए। अभिजीत नंबर 1 रेडर बने हुए हैं फिलहाल अवध रामदूत के लिए 6 पॉइंट ले चुके हैं और देखिए उनके सामने जर्सी नंबर 8 एक और खड़ा है। अभिजीत मलिक रिवाइव होकर अंदर आ चुके हैं, निशाना राइट कॉर्नर पे है। एक और कामयाबी मंजीत के लिए। सहारनपुर के खिलाड़ी हैं और अभिषेक सिंह के साथ खेलते हुए कंधे से कंधा मिला रहे हैं। मंजीत वाकई में कमाल कर रहे, लॉबी में गए, क्या गजब का इनका बेहतर फुटवर्क नजर आया। मंजीत मन के साथ दिल भी जीत रहे हैं। 19-20 मुकाबला भी बोनस आया है। बहुत वहाँ तक देखो ना जो ऊपर लिया हुआ था है कबड्डी का, बिना वहाँ से स्ट्रगल में जाए हैदराबाद से 6 अच्छे से ज्यादा का डिफेंस हो, जो आप बोनस के रूप में रन का नाम है जो तो बाप रहा देख सकते हैं। शिवम को अंदर लेकर आए हैं। नहीं जो बाप रहा ना वो हैदराबाद वाले को मार दे, आखिरी में मार के वो चला जाता छोड़ के नेपाल। टाइम आउट लिया गया है सतिंदर कुमार की तरफ से। ना 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 क्या बता रहा दीपार नहीं दिखा रहा। अच्छा ये मैं बता रहा दीपार बने रहिएगा, 10 मिनट अरे वो ना बाकी है तुमको टेलीग्राम पर भेज दे। वो है प्राइम टाइम। कुत्ते को मार क्यों देती है काय वो हसीन देखो नहीं। अरे जब उसका हैदराबाद से गाड़ी में ले आवत है। हाँ तो उसके साथ में हैरियो आवत है। हैदराबाद से खाली गाड़ी से आता है वो कौन वो सूर्या। तो सूर्या के साथ उसके महरिया आवत हुआ नहीं देखो बात तब बहुत सारी पतंग का देखे तुम मोटी वाली महरिया होता है रास्ते पर माधर चोद इतनी रास्ते में तो बकचोदी हो भेजो देखना यार दे रहे वह तो बकचोदी हो कट आखिरी 10 मिनट बाकी है अवध रामदूत और संगम चैलेंजर्स के बीच के इस देखो मुकाबले जब सूर्य का मिले जात तो उसका मेरे साथ कितना रहा धोखा तो धोखा तुम्हारा वो ले जाओ थे ना वो ले जाओ थे अभिषेक की टीम कट के में पास जो कितना कि का है मुंह अवध मारे को रामदूत। गाड़ी उस पोल पोजीशन का सबसे बड़ा कारण कितना ये है कि मुंह सामने रहा 3 खिलाड़ी हैं। ये अगर राणा आपने का ऑल घाट आउट का दे दिया इसके ऑल ध्यान आउट की मत तरफ काम धकेला करो तो आप कुछ डेफिसिट करो से लीड में आ गाड़ी जाएंगे। रुकनी नहीं चाहिए पर हैदराबाद एक में पोल बड़ा संगम के पास सीन है, वो है सुपर टैकल वाला। आइए देखें किसका पोल अरे ज्यादा खूब बड़ा है, वो लंबा है। बहुत गाड़ फाड़ सही कहा आपने सुनील पाजी। और देखिए मयंक मलिक ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाई फाइव लगाया था पिछले मुकाबले में। मेन डिफेंडर है, कमाल किया यहाँ पे अभिजीत का ऑलराउंड परफॉर्मेंस। ये वो खिलाड़ी है जो हर फन मौला काम कर रहे हैं। हमने मयंक मलिक के हाई फाइव देखा था, लेकिन ये खिलाड़ी तो अभिजीत निकल आए। और 2 बहुत बड़े फायदे हुए इस सुपर टैकल के बाद। एक तो आपकी जो लीड थी 2 से बढ़ के 4 हो गई है और दूसरा अभिषेक को आपने बाहर किया है। मतलब उसका जो और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिला है कि ओ माता चोद एकदम अभिजीत ने ये बता दिया विरोधी टीम के खिलाड़ियों को कि मुझे डिफेंस भी करना आता है, जैसे कल अभिषेक ने करके दिखाया था, क्योंकि अभिजीत काफी देर से बाहर थे। और अब डिफेंस के साथ रेड में भी पॉइंट लीड बढ़ रही है संगम की। संगम ने दोनों विधा में रेड और डिफेंस में कमाल किया। एडवांस टैकल आशीष और साथी खिलाड़ी बाहर जाएंगे। देखिए क्या कुछ हुआ यहाँ पे एडवांस बकलाइन के आगे। आप आशीष इतना ज्यादा अपनी धड़कनों पे थोड़ा काबू रखना होगा। मुकाबला बदल रहा है, हल्का सा टर्न किया, ट्विस्ट किया, एस्केप करके वापस मंजीत आए हैं रेड पे। डिफेंस से समय शेखा है, 2 टच की कोशिश। मयंक एक तरफ है इस समय लेफ्ट कॉर्नर पे। नंबर 1 रेडर हैं आज, 7 रेड पॉइंट है मंजीत के। 2 बोनस की ट्राई की है इन्होंने, बोनस भी अगर मिल गया तो गलत नहीं होगा। तीसरी कोशिश, फाइनली बोनस मिला है, क्योंकि खिलाड़ी 3-4 आपके पास बचे हैं। आप टच पॉइंट की कोशिश करेंगे नहीं तो बोनस ही अगर लेते रहे। ये देखिए 3 कोशिशें की थी और शायद ये तीसरी कोशिश पे इनको बोनस मिला है। देखिए बोनस चाहे सैलरी का हो या कबड्डी का, बहुत रोमांचित करता है। और यहाँ पे बहुत ही राइट कॉर्नर, ये डिफेंस थोड़ा सा अपना आत्मविश्वास गंवा रहा सुनील पाजी। देखिए जरूरत नहीं थी एक कैजुअल अप्रोच राइट कॉर्नर से। इस पूरे मैच में अवध रामदूत जब पिछड़े हैं विकास, अपने डिफेंस की गलतियों से पिछड़े हैं। पहले हाफ में उनको एक ऑल आउट मिला था और वो सारी की सारी गलतियां डिफेंस की थी। वही गलती इस बार संगम के राइट कॉर्नर में विजय ने की है। आपकी टीम लीड में है प्रभु, 6-7 पॉइंट की लीड है। बैक लाइन डिफेंस खेलिए, उनको ऑल आउट देने की कोशिश कीजिए, डुओ टाई रेड पे मैच को लेके जाइए। और अगर एडवांस गए हैं तो कम से कम टैकल
करने की अरे कोशिश पता है क्या और हुआ, टच खा के बाहर चले गए। हट अभी भी वो का नाम है कुत्ते बाजी का यहाँ पानी पे पीता है नवनीत वहां आगे हैं तो समय कहता है अंदर। तो क्या और सबसे मच रहे हैं माँ के अच्छी लोड़े। बात ये है कि अभी भी 5 पॉइंट की लीड है और आप इस तरीके की गलती करेंगे तो अभिषेक सिंह जैसा बड़ा स्टार अगर प्रतिद्वंदी टीम में कोर्ट पे आ जाते हैं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। और नवनीत को अंदर बुलाया गया है क्योंकि वो कभी लेफ्ट कहते हैं कॉर्नर है। सीरीज अभी मलिक ने एक और सुपर 10 लगाया है, उसमें इजाफा होगा। ये 11वां पॉइंट शगुन का अभिजीत की जेब में जा चुका है। अभिजीत ने कमाल किया है आज, बहुत ही निरंतरता से खेले हैं, अपनी दक्षता, कुशलता, रनिंग एंड टच, टो टच, हर वो स्किल नजर आया है। और यहाँ पे देखिए क्या खूबसूरती के साथ अद्भुत नजर आए हैं अभिजीत के। और अभिजीत का ये बैक टू बैक दूसरा सुपर 10 है। तो नजर रखिए इस खिलाड़ी के ऊपर, नजर रखिए इस एस्केप के ऊपर। क्या ये सुपर रेड है? तकरीबन सुपर रेड थी। चेन में जो 2 खिलाड़ी हैं वो तो आउट हुए, इसीलिए कोच साहब सतेंद्र थोड़े परेशान हैं और जितेंद्र थोड़े से खुश हैं क्योंकि ऑल आउट की तरफ जाती हुई टीम को एक सहारा दिया है मंजीत की उस रेड ने। मंजीत आज मन और दिल दोनों जीत रहे हैं। यूपीकेएल का पहला संस्करण देखिए क्या खूबसूरती से अपने रीच का इस्तेमाल किया। आपने पैरों को रोका, हाथों के सहारे शरीर का कोई भी हिस्सा जा सकता है और वो काम किया इस समय। बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन, अभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी भी लगभग 6.25 मिनट है और 23-27 फासला सिर्फ 4 पॉइंट का सुनील पाजी। और 4 दूनी 8 कर दीजिए, 8 नंबर अभिजीत है, 8 नंबर मंजीत भी हैं। दोनों ने सुपर 10 पूरे कर लिए हैं। पिछली 2 पॉइंट की रेड से मंजीत का सुपर 10 पूरा हुआ है, जर्सी नंबर 8, और दूसरी टीम के जर्सी नंबर 8 अभिजीत पहले ही सुपर 10 पूरा कर चुके हैं। तो देखते हैं कौन से नंबर 8 की टीम आज 21 साबित होती है। लेकिन बंदूक मुंह में डाल के लेकर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यूपीकेएल का पहला संस्करण, लेकिन रोमांच अपनी हर वो पहलू को छू रहा है क्योंकि भारतीय मिट्टी का खेल है ये। और आप जानते हैं कबड्डी के दीवानगी उत्तर प्रदेश में किस तरह 5 का डिफेंस है फिलहाल। लेफ्ट रेडर है, अच्छी कोशिश यहाँ पे, फासला अब सिर्फ 4 पॉइंट का। और इसी के साथ आखिरी 5 मिनट का भी संकेत हुआ है। अब तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए आप सब भी। मैंने पहले ही बांध ली है, मैंने अपने पेंट के ऊपर भी एक पेटी बांधी हुई है, बेल्ट। और डुओ डाई रेड है, बहुत देर बाद आई है। निखिल है रेड में, निखिल चौधरी। एक बड़ा अच्छा इन्होंने पहले रनिंग हैंड टच किया था पिछले हाफ में, उसके बाद से ज्यादा चले नहीं है। और 5 के डिफेंस को संयम रखना पड़ेगा। ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। रहना कहा जरूर है, बच गए, बाल बच गए, कीमती पॉइंट मिल गया। बाहर कर दिया इस समय निखिल को, आशीष ने ब्लॉक किया। एक बार टेम्प्ट हो गए थे, डिफेंस थोड़ा सा दरक रहा था। और अब चेहरे पे थोड़ी सी अगर देखें इस समय निखिल के खिलाफ नवनीत एंकल होल्ड करने गए, ब्लॉक आया आशीष का, बहुत टाइमली आया, बहुत फोर्सफुली। पोजीशन बहुत कमाल का था रेडर को ब्लॉक करने के लिए। ये भी डुओ डाई रेड है, यहाँ भी डिफेंस कम का है, 4 का है। लॉबी में चले गए, कदमों पे नियंत्रण नहीं था मंजीत का, पैर लड़खड़ा गए। तो ठीक है, पैर उखड़ने नहीं चाहिए, ये कबड्डी का मैच है प्रभु। क्रिकेट में फुटवर्क आपका मायने रखता है, लेकिन कबड्डी में फुटवर्क के साथ साथ आपको जो ये लाइन है लॉबी का एरिया, इसमें बिना किसी डिफेंडर को टच किए नहीं जा सकते। 4 पॉइंट की लीड है, 2-4 मिनट बच रही होगी। ऊपर आवा तो कैच बना दे, मेरी छाती पर पुलिस की तो बनाई मैं 5 नहीं हूँ, मारेगा 4 कुछ नहीं, सीधे बंदूक से बात हुई तो हो जाओ, फिर खत्म। नहीं कि हम 4 मुक्का मारी तो आखिरी में भी मार मत ले, सीधा बंदूक नहीं कि हीरो का नस्ल की गाड़ी जो मुक्का तुम्हारे एक बार पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन, शुभ संध्या। बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग हर दिलों में छू रहा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य, बड़ी प्रतिभा, वो उत्तर प्रदेश जो हर विधा में उत्तर देना जानता है। और आखिरी 4 मिनट से कम का खेल शेष। अब यहाँ पे जो टीम लीड में है गेम की गति को स्लो करेगी, लंबी रेड करेगी और कोशिश रहेगी कि विजय श्री भी अपने माथे पे यहाँ से लिखा कर जाए। बिल्कुल, अवध संगम चैलेंजेस की यही रणनीति होनी चाहिए और वो दिखा भी रहे हैं अभिजीत। पॉइंट लेने के मूड में है नहीं, डुओ डाई रेड पर खेलेंगे और डुओ डाई रेड आपको 1 मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा 2 मिलेंगी। पर अवध रामदूत को डुओ डाई रेड पे नहीं खेलना है, आपको हर रेड में पॉइंट लाने हैं। और कृष्ण मावी आज ज्यादा चले नहीं है, अब उड़ना पड़ेगा, उड़े हैं, पॉइंट
रेड मिलने का दावा किया है। भारत किससे दे अंपायर का कहना कि मिड लाइन भली भांति क्रॉस हुई नहीं थी, यानी लीड बढ़ के अब 5 की होने वाली है संगम की। ये अच्छे संकेत है संगम के लिए। डैश कर दिया लॉबी से, आपका कांटेक्ट टूटना नहीं चाहिए और वही हुआ इस समय। वापस देख सकते हैं आप रिप्ले में, जरूर उड़ान भरी थी लेकिन कांटेक्ट आपका लॉबी से होना चाहिए। जब हाथ आया तब तक लॉबी से कांटेक्ट टूट चुका था और यही वजह है कि पॉइंट दिया गया इस समय डिफेंस संगम चैलेंजर्स के लिए। अगर बात करें यहाँ पे अभिजीत ने आज 11 पॉइंट लिए हैं 17 रेड में। स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है 64 का बाजी, बुरा नहीं है क्योंकि बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं है ये डिफेंस ओरिएंटेड मैच है। जो 64 के स्ट्राइक रेट से भी 11 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। 3 out 7 in अरविंद की जगह अब भानु प्रताप तोमर को शामिल कर लिया है संगम चैलेंजर्स ने और अभिषेक के ऊपर अब पूरा दारोमदार है। मंजीत अपना काम कर चुके हैं और अभिषेक ने क्विक बोनस किया है, यही करना पड़ेगा। 3-4 जल्दी रेड कीजिए, हर रेड में बोनस लीजिए। जी हाँ, ये बोनस किस तरीके से अर्जित किए उन्होंने लेफ्ट कॉर्नर और लेफ्ट इन के बीच में, क्या खूबसूरती से बड़े कम सेकंड्स में बोनस, ये अहमियत रखता है। वक्त निकल रहा मुकाबले में, अभी भी फासला 6 पॉइंट का। डू और डाई रेड है इस समय। अंगारों पे पाव रखना होगा। लेफ्ट कॉर्नर ने कमाल किया, ब्लॉक आया बहुत टाइमली, शानदार टैकल किया इस समय अवध रामदूत के सितारों ने। और जब से लेफ्ट कॉर्नर बदला है अवध रामदूत ने, नवनीत नागर को लेके आए हैं, फायदा हो रहा है क्योंकि आलोक बहुत रिस्की खेल खेल रहे थे। 2 बैक टू बैक पॉइंट मिल गए। ओ बाद में फैसला बदल दिया गया है, बस फैसला बदल दिया गया है। नवनीत नागर को बाहर जाना पड़ेगा। तो जो खुशी मिली थी जितेंद्र को, टीम के कोच को, क्योंकि बैक लाइन क्रॉस कर गए थे नवनीत, पहले उनका पैर बैक लाइन से बाहर गया, उसके बाद उन्होंने टच किया और अब अभिषेक डू और डाई में पॉइंट मिलेगा। अच्छा काम किया अभिषेक ने, अभी भी मुकाबले में जीवंतता लाने की तमाम प्रयास की है इस समय। देख सकते हैं चेहरे की भाव भंगिमाएं कोच की। वक्त निकल रहा मुश्किल से, अब 46 सेकंड। यहाँ लंबी रेड होगी। आज गए हैं रेड करने अभिजीत जिन्होंने सुपर 10 लगाया। लंबी रेड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वक्त लेंगे सुनील पाजी ताकि जीत को पुख्ता कर सके। और उसके बाद एक ही रेड मिलेगी जो कि अभिषेक करेंगे। अब उसमें उनको सब कुछ रोकना पड़ेगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि 5 पॉइंट से पीछे है, 5 + 1 + 1 5 से ऊपर ना जाइएगा। एक ही रेड और होने वाली है मैच में और सही टाइम पर सतेंद्र जी